अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तमाम व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल पे। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं ओ लेवल के टॉपिक को डिस्कस करूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले या समझने से पहले हमें कार्टीजियन प्लेन का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टीजियन प्लेन के ऊपर सारी बेस करती है। सबसे पहले कार्टीजियन प्लेन होता क्या है। एक्चुअली कार्टीजियन प्लेन कंसिस्ट करता है दो लाइनों के ऊपर, टू प्लेन्स के ऊपर, टू लाइंस के ऊपर है, और टू लाइंस ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन कंसिस्ट करता है कार्टेशियन प्लेन, जो कि मीट करती हैं राइट एंगल पे, और जहां पे मीट करती हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसको जहां पे मीट करती हैं तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये जो दो लाइन, ये जो दो पेयर्स ऑफ लाइन है जो मीट कर रही हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जी, तो यहाँ पे अब ये चार, ये जहाँ पे डिवीजन होती है तो हमारी चार कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, 1 2 3 4। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ही, सॉरी मैंने कोऑर्डिनेट बोल दिया, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जी, तो अब ये हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। जी, अब आते हैं ये कोऑर्डिनेट हमारे पास, हम ये कार्टेशियन प्लेन है। अब हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। देखें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये जरा मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉइंट एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया है। अब इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो कैसे देखी जाएगी। इस पॉइंट की लोकेशन हम देखेंगे कि क्या एक्स एक्सिस की वैल्यू है और क्या वाई एक्सिस की वैल्यू है। इसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो ये जो पेयर बना है इसका, ये शो करता है इसका कोऑर्डिनेट। मतलब कोऑर्डिनेट ये चीज शो करती है कि ये जो पॉइंट ड्रॉ हुआ है कार्टेशियन प्लेन पे, ये कितना एक्स एक्सिस है और कितना वाई एक्सिस होगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। तो ये 1, ये फॉर एग्जांपल 2, ये फॉर एग्जांपल 3, ये 1 2 3 4। तो ये इसका क्या प्लेन होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। तो ये हमारे पास होगा, ये अब है कार्टेशियन प्लेन, और ये इसको, ये जो पेयर है हमारा, जो भी लोकेशन करेंगे उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो आए स्टूडेंट्स, आगे आप, आई होप कि आपको कार्टेशियन प्लेन का पता चल गया होगा, बहुत बेसिक है, पहले ही पढ़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे करनी है। जी, एक मैं आपके पास इधर एग्जांपल एक बना देता हूँ। ये कार्टेशियन, क्योंकि हमारा सारा काम ही कोऑर्डिनेट पे होना है। ये ओरिजिन आपका। फर्स्ट हमने सबसे पहले सीखना है डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। अगर आपके कार्टेशियन प्लेन पे दो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दें, फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूं ये कोऑर्डिनेट है ए और एक मैं कहता हूं ये कोऑर्डिनेट है बी। फॉर एग्जांपल ये है 1 और 2, ये है आपके पास 4 और इसको इस तरह कर लेते हैं 5 और 6, ये कोऑर्डिनेट है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये सीखने लगे हैं। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए x2 क्या है और ये y2 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो किसी को भी आप ले सकते हैं, इसको 1 1, इसको 1 कोऑर्डिनेट कर लें, इसको सेकंड कर लें, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या इसको 2 2 ले लें, इसको 1 1 ले लें। ये आपकी चॉइस पे है, जो मर्जी आप ले सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गलत नहीं होगा। जैसे अच्छा, इस फॉर्मूले को भी रीअरेंज कर सकते हैं, इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं आप। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हैं, y को पहले ला सकते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर 1 1 को लेकर रीअरेंज बिल्कुल ठीक करना है। अगर मैंने 2 पहले रखा है तो x में भी 2 में से -1 कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, ठीक है। ये बस आपने रीअरेंज ध्यान से रखना है, ये गलती नहीं करनी। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले मैं
y2 माइनस y1 कर रहा था, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x में से भी मैंने x2 माइनस x1 किया। यहाँ पे भी देखिए अब x1 पहले रखा है मैंने, तो इधर y1 भी पहले रखा है। तो देखिए आपने सीक्वेंस रखनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मर्जी आप रीअरेंज करते हैं। चलें हम कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है, आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा आपके पास, हम फॉर्मूला वही हम ले लेते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस x2 की क्या है 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 16, सो ये 32। तो आप इसको कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आंसर जो आपका होगा, एक प्लस में आंसर निकलेगा और एक नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कभी भी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं होता। तो आपका सिर्फ पॉजिटिव आंसर होगा। आई होप आपको डिस्टेंस, अगर किसी भी दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए तो आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक और स्टूडेंट बात, ये भी कह सकता है, ये क्वेश्चन में आपको ओ लेवल्स के एग्जाम में ये भी आता है कि लेंथ ऑफ अ लाइन, एक ये भी आ जाता है लेंथ ऑफ लाइन। तो ये देखिए ये लाइन ही है ना एक, तो ये भी आपके पास है। तो अगर लेंथ ऑफ लाइन भी आपके कहते हैं तो यही फॉर्मूला यूज होगा, जो आपकी लाइन है उसका इनिशियल पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट देख लेना। फॉर एग्जांपल ये लाइन जा रही है ए बी, तो आपने ये देख लेना है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। कोऑर्डिनेट लेके आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास लेंथ ऑफ लाइन निकल आएगा, वही चीज़ फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ आएगी। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पूछ ले या लेंथ ऑफ अ लाइन पूछ ले तो यही आपके पास फॉर्मूला यूज होगा। चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैं यही का एग्जाम्पल रख रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मिड पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। अगर आपके पास मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, अगर मिड पॉइंट किसी लाइन का भी निकाल लें, या ये लिख दें मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, तो ये भी वही चीज़ है। मिड पॉइंट खाली पूछ ले किसी दो कोऑर्डिनेट के दरमियान या आपके पास मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, तो ये एक ही चीज़ है आपके पास। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट निकालने का। तो इसका फॉर्मूला होता है x+1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास निकल आएगा मिड पॉइंट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स या मिड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए वैसे ही है आपके पास, वो देखिए x1 y1 आपके पास मैंने सारा बता दिया है। तो x1 की क्या वैल्यू है 1, y की क्या वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस y2 की क्या वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए x का हाफ हो जाएगा, यहाँ से y का हाफ हो जाएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट निकल आएगा, कोऑर्डिनेट की शेप में आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर इज यहाँ पे आ जाएगा 3,4। तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट जो मिड होगा वो होगा 3 और 4। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन या मिड पॉइंट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर दो कोऑर्डिनेट है उसका मिड निकालना तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट्स लास्ट भी लगानी, बिकॉज कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट की शेप में निकलेगा। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपको क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का सिंपल वो दे देगा, डिस्टेंस निकालें और उसके बाद 1 मार्क्स का दे देगा मिड पॉइंट ऑफ जो है ना लाइन निकालें। तो सिंपल आपने फॉर्मूलाज याद रखने, फॉर्मूला पुट करने और बेसिक कैलकुलेशंस है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। जी स्टूडेंट्स, आगे हम अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। जी स्टूडेंट, ग्रेडियंट सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ग्रेडियंट कहते किसके हैं, कि ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन होती क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ग्रेडियंट जो होता है ये होता है स्लोप, कि क्या स्लोप है, हम फाइंड आउट करते हैं क्या स्लोप है एक लाइन की, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। देखिए ना इसकी स्लोप है कोई ना कोई, ये ध्यान है स्लोप को, तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं।
तो एक्चुअली ग्रेडियंट एक्चुअली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन जा रही है तो इसकी स्लोप होगी कि कितना ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और कितना वाई एक्सिस मूव कर रहा है, तो ये आपकी ये स्लोप होती है। तो ये कैलकुलेट स्लोप करता है, ये स्लोप क्या होगी ग्रेडियंट। और याद रखना आपने स्टूडेंट्स कि ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको निकालने का कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब स्टूडेंट्स ये याद रखना, आपने इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो स्लोप होती है, मैंने अभी आपको बताया, ये राइज जो आपकी स्लोप होती है राइज ओवर रन होती है, ठीक है। मतलब कितना ये फॉर एग्जांपल दोबारा समझाता हूं, कितना ये x मूव किया और कितना ये y मूव किया, ये आपके पास राइज ओवर रन होती है। तो y डिवाइडेड बाय x हमेशा याद रखना है आपने, बस ये आपके पास स्लोप निकलती है। तो कभी भी आपने जो है ना x की वैल्यू ऊपर न्यूमिनेटर में नहीं लिखनी, गलत हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं हम, आए अब फाइंड आउट करते हैं जी। कोऑर्डिनेट मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब आपके पास ग्रेडियंट कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जी y2 हमारे पास क्या है 6 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास 5 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। सो दिस इज योर स्लोप, ये आपके पास ग्रेडियंट है जी। आई होप ग्रेडियंट निकालने में आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी, समझ आ गया होगा जी। अब नेक्स्ट ग्रेडियंट का, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हमारे लेक्चर के लिए जी। आए ज़रा प्रॉपर्टीज़ ज़रा पढ़ते हैं जी। सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, किसी भी लाइन, मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना सिखा दिया, फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला है ग्रेडियंट निकालने का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये मैं प्रॉपर्टीज करवा लूँगा, ये जब आपके पास ऐसी लाइंस आती हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका ग्रेडियंट, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले ग्रेडियंट जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो आपके पास, यहाँ इसको कहो ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल, ग्रेडियंट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, दिस वन इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट आपने याद रखना है ये जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि y इसका कांस्टेंट होता है। अब फॉर्मूला था ना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये लाइन इंटरसेक्ट 2 पे कर रही है, तो 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लें, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लें, तो यहाँ पे y तो 2 ही होगा ना, यहाँ पे आपका y तो 2 ही होगा, तो 2 माइनस 2 0, तो आंसर 0 ओवर x समथिंग, तो आंसर इज 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो ऐसे, तो इसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। ये क्यों अनडिफाइंड होता है? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला है ना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यहाँ पे अगर देखें तो y आपके पास x सेम होगा ना हर जगह। तो फॉर एग्जाम्पल इसलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ ये 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो x तो 2 ही होगा ना, y कोई ना कोई कोऑर्डिनेट और होगा, y चेंजेस होगा लेकिन x तो कांस्टेंट होगा, तो y2 माइनस y1 ओवर x0 आ जाएगा। जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि आंसर 0 आएगा। तो आपके पास ये अनडिफाइंड होता है, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो हमारा ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे हमारी इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो उसमें यूज़ होंगी। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके रिलेटेड टू द एग्जाम। तो देखिए उस पर बड़ा ये इसमें आपको यूजेज आएगा। तो आपने स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस है, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस अगर हैं तो इनका ग्रेडियंट सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसका ग्रेडियंट -1 है तो इसका भी ग्रेडियंट -1 होगा। तो पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट जो है स्लोप सेम होती है। तो याद रखना है पैरेलल लाइंस इनका सेम ग्रेडियंट होता है। ऐसे लिख देता हूँ, सेम ग्रेडियंट। आई होप ये आपको समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर अब यहाँ पे अगर दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक लाइन जा रही है और ये एक आपस में लाइन जा रही है, ये आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये लाइन L है और ये लाइन Q है, तो ये आपस में जा रही है और ये मीट कर रही है परपेंडिकुलरली। तो आपने याद रखना है इन दोनों का ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल M1, इसका मैं कहता हूँ ये M1 है और ये M2 है, तो इनके ग्रेडियंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे M1 इंटू M2 तो इज इक्वल टू -1 होता है। इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, दोनों का लगा के करेंगे। अगर इसका ग्रेडियंट निकाल लें, इसका भी ग्रेडियंट निकाल लें, तो आप मल्टीप्लाई उनके ग्रेडियंट को करेंगे तो आंसर मस्ट बी -1। तो जब -1 आ जाता है तो इट्स मीन कि दोनों लाइन परपेंडिकुलरली मीट कर रही है। तो ये मैं प्रूफ भी अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज ग्रेडियंट की क्लियर हुई होंगी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इस लेक्चर में यहाँ तक ही मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन करवाऊँगा, तो ये उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये आई होप के लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा ये सब कुछ। तो मैं कोशिश और करता हूँ कि आपको ईज़िली समझाऊँ। तो स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियोस बवक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।